हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 का भूगोल विषय में चौथा चैप्टर मानचित्र का अध्ययन करेंगे। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिला, शहर तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र यानी मैप पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से, स्केल जिसको कहते हैं, स्केल के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होती हैं। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिसमें से कुछ को वर्णित किया गया है। भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। तो भौतिक मानचित्र या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र राज्य, नगर, शहर, गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को, राज्यों और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं। दूरी, दिशा एवं प्रतीक। इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी, दिशा एवं प्रतीक। अब दूरी पढ़ते हैं। दूरी मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। पैमाना क्या है? स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए, आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है
तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं, स्मॉल स्केल। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता उसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। छोटे पैमाने वाले मानचित्र का मतलब ये है कि बड़े भूभाग को छोटे मानचित्र में बना रहे हैं, बहुत बड़े भूभाग को, जैसे पूरे विश्व को, महाद्वीप को बना रहे हैं, तो छोटे पैमाने वाले हम मानचित्र बनाएंगे। यानी एक छोटी सी मानचित्र की दूरी, मानचित्र पे 1 सेंटीमीटर मान लो, वो बहुत बहुत लंबे दूरी को दर्शाएगा, तो उसे हम कहते हैं छोटे पैमाने वाले मानचित्र। कुल मिला के बहुत बड़े भूभाग को दर्शाना है तो छोटे पैमाने वाले मानचित्र होते हैं, और छोटे भूभाग को बड़े मैप में बनाना है तो बड़े पैमाने का उसको मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक बात है। चलिए, दिशा में पता है ऊपर होता है उत्तर, यहाँ दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यहाँ उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर उ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। तो मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ दिखाया जाता है दिशा, जो उत्तर दिशा होता है, नॉर्थ डायरेक्शन। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को हम देख सकते हैं यहाँ चित्र में। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। क्या प्रधान दिग्बिंदु क्या होते हैं? 4 होते हैं, और बीच की 4 रेखाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। इस बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। यहाँ देख रहे हैं सब चीज़ें हैं, उसको हम देख सकते हैं मैप में कहाँ पर है। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसके चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। ठीक है। अब प्रतीक, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। प्रतीक किसी भी मानचित्र का तो 3 प्रमुख घटक हैं। दूरी, दिशा, प्रतीक। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। अक्षर, छाया, रंग, चित्र, रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। रूढ़ प्रतीक, कुछ रूढ़ प्रतीक दिखाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। जैसे नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों,
भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों, हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये ध्यान रखें, नीला रंग जलाशय, भूरा रंग पर्वत, पीला रंग पठार, हरा रंग मैदान को दर्शाता है। अब यहाँ कुछ देखें, रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन का सिंबल है, RS लिखा रहता है रेलवे स्टेशन। पक्की सड़क, ये पक्की सड़क का है, और टूटी लाइन जो है वो कच्ची सड़क है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, लाइन बिंदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है मोटा सा, और राज्य की सीमा लाइन बिंदी यहाँ पे, लेकिन थोड़ी पतली लाइन है, और जिला का डैश डैश वाली लाइन है। नदी के लिए ये है, कुआं ये, तालाब ये, नहर कैसे बनाते हैं, और पुल के लिए ये सिंबल है। ठीक है, मंदिर, गिरजाघर ईसाइयों वाला, मस्जिद और छतरी। PO माने पोस्ट ऑफिस, PTO माने पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, PS माने पुलिस स्टेशन। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस और पुलिस स्टेशन। RS माने रेलवे स्टेशन। ये बस्ती है लाल रंग में, और ये कब्रिस्तान है जो टीले टीले जैसे बने हुए हैं। पेड़ का सिंबल ये है और घास का सिंबल ये है। ठीक है, ये खैर पूछेगा नहीं कहीं पे, लेकिन रेखा चित्र, एक रेखा चित्र होता है, एक खाका होता है, इसमें क्या अंतर है, इंपॉर्टेंट है, कभी आ जाए प्रीलिम्स में। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। यानी रेखा चित्र जो है, स्केच कहते हैं इसको, स्केच, ये पैमाने पर आधारित नहीं होते, याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होता है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। ठीक है, तो रेखाचित्र है कि बिना पैमाने के याददाश्त के आधार पर खींचा जाता है, वह रेखाचित्र। और खाका क्या है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। जैसे मान लो एक कमरा कैसे बनेगा, या एक छोटा सा घर है वो कैसे बनेगा, उसको हम बना दिए खाका है वो। लेकिन किसी बड़ी दूरी को दिखाना है, स्थान को दिखाना है, तो उसको हम रेखा चित्र के माध्यम से बना सकते हैं। और छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर दिखाना है तो खाका हम बनाते हैं उसके लिए। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। ठीक है, देखिए, ये भी स्कूल भुवन एक ऐप है, NCERT वेब पोर्टल देखें। इस पोर्टल पर उपलब्ध सैटेलाइट चित्रों पर अपने आस पड़ोस का मानचित्र ऑनलाइन बनाएं। तो स्कूल भुवन ऐप पर हम देख सकते हैं पूरे मैप ऐप को, कई प्रकार के। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, कौन कौन से, दिशा, दूरी, प्रतीक।